नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटना में 233 लोगों की मौत और 900 से अधिक घायल। रेल मंत्री ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। आपदाओं के दौरान जान माल का नुकसान न्यूनतम करने को कहा। प्रदेश में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध आज एक दिन का सघन अभियान चलाया जा रहा है। और राज्य में बनने वाले नए संभागों और जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में बालासोर के बहानगा स्टेशन के पास कल शाम 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के पटरी से उतरने से अब तक 233 यात्रियों की मौत और 900 से अधिक के गंभीर रूप से घायल होने के समाचार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद आज राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गौरतलब है कि खड़गपुर मंडल रेल प्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर पटरी से उतर गई, जबकि कुछ ही देर बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी उसी स्थान पर पटरी से उतर जाने से ये गंभीर हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी हैं। वे आज सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने आपात नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया है। ये नंबर है 6782262286। इसके अलावा रेलवे ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं हावड़ा के लिए 033226382217, खड़गपुर के लिए 8972073925, बालेश्वर के लिए 8249591559 और 7978418322 तथा शालीमार के लिए नंबर है 9903370746। इस दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में उनकी गहरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी मानसून में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने देश की 12मासी बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। गृहमंत्री ने कहा कि वर्तमान मौसम में अनुमानित नदी के स्तर की निगरानी प्रति घंटे के आधार पर की जानी चाहिए। श्री शाह ने सभी संबंधित हितधारकों से बाढ़ से पूर्व तटबंधों की निगरानी, निकासी और अस्थायी आश्रयों सहित उचित उपाय करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। बैठक से पहले वे आज वैक्सीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। हैदराबाद भारत की G20 अध्यक्षता में स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। कल से 3 दिन तक चलने वाली बैठक में आपात तैयारियों, फार्मा सेक्टर सहयोग बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर मुख्य रूप से विचार किया जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में कल जिला कलेक्टर ने मिशन लाइफ और पर्यावरण विभाग की ओर से तैयार किए गए पर्यावरण संरक्षण संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी आमजन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए शहर और गांवों को स्वच्छ रख सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ वातावरण मिल सके। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और विभिन्न पर्यावरण समितियों के साथ बैठक की। यहां जिले भर में मानसून सत्र के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुल 12.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। भीलवाड़ा में जिला पर्यावरण समिति और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि कल सुबह रीको बिलिया स्थित डंपिंग ग्राउंड में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष नवीन महाजन ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वैच्छिक भागीदारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके लिए बोर्ड एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करने के साथ साथ हितधारकों में स्वैच्छिक भागीदारी की भावना प्रोत्साहित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने ई वेस्ट रिसाइकल को एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि वेस्ट रिसाइकल सेक्टर एक तेजी से बढ़ता सेक्टर है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री महाजन कल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मंडल की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और मृत्यु में कमी लाने के लिए आज बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1 दिवसीय सघन अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त महानिदेशक यातायात वीके सिंह ने बताया कि संभावित दुर्घटना संभाव्य स्थलों को चिन्हित कर विभिन्न एजेंसियों के साथ दुपहिया वाहन चालकों और सवारी से समन्वय स्थापित कर उनमें तकनीकी सुधार भी निरंतर करवाए जा रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि ओवर स्पीडिंग के मई माह में 34,988 चालान सहित इस वर्ष कुल 58,580 चालान किए जा चुके हैं। राज्य में नए बनने वाले संभागों और जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें नवसृजित 15 जिलों में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण, उपकरणों, औषधि भंडारण की व्यवस्था और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आवश्यकतानुसार नए जिला अस्पताल की स्थापना या वर्तमान में चल रहे चिकित्सा संस्थान को क्रमोन्नत करवाना, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और स्वास्थ्य भवन के लिए भूमि चिन्हित करवाना, मानकों के अनुरूप भवन निर्माण करवाना और उपकरणों की व्यवस्था करने सहित कई कार्य शामिल हैं। नए बनने वाले 3 संभागों में संयुक्त निदेशक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन, भवन निर्माण और मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर प्रभावी संचालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी परिपत्र में दिए गए हैं। राज्य सरकार के बिजली बिलों में रियायत देने की घोषणा के बाद अब इस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने बताया कि इस योजना का लाभ इसी महीने से दिया जाना है, जिसके लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। योजना के अनुसार बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने में 3 से 4 दिन का समय लगना संभावित है। इसके बाद ही घरेलू उपभोक्ताओं की माह जून 2023 की बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। जयपुर में सीबीआई की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सीकर के तत्कालीन मंडल प्रबंधक बाबूलाल कोली को 2 वर्ष के कारावास और 70 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 5 मार्च 2010 को कोली के खिलाफ विभिन्न पदों पर लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपने और अपने परिवारजनों के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा रही है। कल राजधानी जयपुर में मौसम साफ रहा और दिन भर तेज धूप रही। हनुमानगढ़ जिले में भी आज मौसम साफ है। हनुमानगढ़ में पिछले 15 दिनों में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज एक बार फिर प्रदेश में तेज आंधी और बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटना में 233 लोगों की मौत और 900 से अधिक घायल हो गए हैं। रेल मंत्री ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। आपदाओं के दौरान जान माल के नुकसान न्यूनतम करने को कहा है। प्रदेश में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध आज एक दिन का सघन अभियान चलाया जा रहा है। और राज्य में नए बनने वाले संभागों और जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।